आओ इंग्लिश ग्रामर सीखें पार्ट 4। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस और सिंपल प्रेजेंट टेंस आसान सी उर्दू में। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय SZ। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप खुश हों, अच्छे हों। सो लेट्स सीज द डे, मतलब इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। टेंसेस यानी कि ज़माना या ज़माने। अब इसकी तारीफ़। टेंसेस हेल्प अस टू टॉक अबाउट द टाइमिंग ऑफ आवर एक्टिविटी व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी वाज डन। इसका मतलब है टेंसेस हमें वक्त के बारे में बताता है। टेंसेस यानी ज़माना हमें वक्त के बारे में बताता है कि किस वक्त में पर्टिकुलर एक्टिविटी यानी कि ख़ास काम या ख़ास हरकत हुई या की गई है। ओके, इसकी किस्में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल, पास्ट टेंस यानी कि ज़माने माजी या फ़ेल माजी, या फ्यूचर टेंस यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल। अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि फॉर ईच सेंटेंस ऑफ एनी टेंस हैज़ अ बेसिक फार्मूला, यानी कि कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो तो उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, यानी कि बुनियादी फार्मूला, बुनियादी ज़ाब्ता। तो वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, वर्ब यानी कि फ़ेल, ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल। ओके, तो सब्जेक्ट है जो काम करता है सेंटेंस में, वर्ब जो काम है, काम का जिक्र किया गया है, और ऑब्जेक्ट होता है मफ़ूल जिस पर काम किया गया हो। ओके, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं आई। आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप या तुम। ये सिंगुलर फॉर्म है यानी कि वन। ओके, वी यानी कि हम, दे यानी कि वो लोग। ये प्लूरल फॉर्म है यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा। जैसे हम कह सकते हैं आई यू वाहिद है, वी एंड दे जमा। तो उसमें उस वक्त वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, यानी कि हम वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्ब है गो, तो उसका पहला फॉर्म यूज़ करते हैं गो। ओके, गो का मतलब जाना, एज यू नो, आप जानते ही हैं। ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट, तो हमारा सेंटेंस बनता है आई गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाती हूँ। यू गो टू द मार्केट, आप या तुम बाज़ार जाते हो। वी यानी कि हम, वी गो टू द मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं। दे यानी कि वो लोग, गो टू द मार्केट, वो लोग बाज़ार जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे सब्जेक्ट है ही यानी कि वो लड़का। शी यानी कि वो लड़की। इट कम्स फॉर नॉन लिविंग थिंग, यानी कि बेजान अशिया के लिए, बेजान चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल होता है। या फिर आमिर यानी कि कोई भी लड़का का या लड़की का नाम हो तो वर्ब में एस या फिर ES। एक बार फिर कह देती हूँ, वर्ब के साथ एस या फिर ES लगता है। ओके, तो सेंटेंस होगा ही गोज़ टू द मार्केट, वो मार्केट यानी कि वो बाज़ार जाता है। शी गोज़ टू द मार्केट यानी कि वो बाज़ार जाती है। ओके, यानी कि ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या फिर ES लगता है। ओके, अब हम दूसरा वर्ब यानी कि ईट
ईट यानी कि खाना। ओके, दूसरा वर्ब ईट के साथ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई ईट सैंडविच, मैं सैंडविच खाती हूँ। यू ईट सैंडविच, आप या तुम सैंडविच खाते हो। वी ईट सैंडविच, हम सैंडविच खाते हैं। दे ईट सैंडविच, वो लोग सैंडविच खाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ हुआ ईट, लेकिन अब हम ही के साथ यूज़ करेंगे। ही ईट्स सैंडविच, यहाँ पर हमारे वर्ब के साथ एस लगता है और ईट से ईट्स बन जाता है। सो ही ईट्स सैंडविच, वो सैंडविच खाता है। शी ईट्स सैंडविच, वो सैंडविच खाती है। आमिर ईट्स सैंडविच, यहाँ पर किसी भी लड़का या लड़की का नाम हो तो ईट के साथ एस लगकर ईट्स बन जाएगा और सेंटेंस होगा आमिर ईट्स सैंडविच। ओके, ये सारे जुमले हमने जो देखे ये हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमले। अब हम देखते हैं मनफी जुमले। ओके, ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले। मनफी जुमले बनाते वक्त हम वर्ब के साथ डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई यानी कि फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन के लिए, यू यानी कि आप या तुम, वी यानी कि हम, दे ये मतलब वो लोग, उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और ही, शी, इट या फिर किसी भी लड़के या लड़की का नाम यहाँ पर आमिर है तो उसके साथ हम वर्ब के साथ डस का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी, आई डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, हमारा सेंटेंस है आई डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड में नहीं जाती। प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, मैं खेल के मैदान में नहीं जाती। यू, आप या तुम, डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, हम तुम या फिर आप प्ले ग्राउंड में नहीं जाते, खेल के मैदान में नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान में नहीं जाते। दे वो लोग, दे डू नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, वो लोग खेल के मैदान में नहीं जाते। यहाँ मैं आपको बता दूँ डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, तो हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट गो टू द प्ले ग्राउंड। ओके, डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। उसी तरह डज नॉट को लिखते हैं डजंट। ओके, ही डज नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, वो लड़का प्ले ग्राउंड में नहीं जाता। शी डज नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड, वो लड़की प्ले ग्राउंड में नहीं जाती। या फिर किसी भी लड़के या लड़की का नाम, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है आमिर, आमिर डज नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड। ओके, ये डज नॉट शॉर्ट फॉर्म में डजंट बन जाता है, तो हमारा सेंटेंस होगा आमिर डजंट गो टू द प्ले ग्राउंड। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वर्ब है हमारा प्ले यानी कि खेल, खेलना। ओके, तो अब हम दूसरी एग्जाम्पल्स देखते हैं, दूसरी मिसाल देखते हैं। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलती। ओके, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल या फिर यू डोंट प्ले फुटबॉल, आप या तुम फुटबॉल नहीं खेलते। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल नहीं खेलते। तो उसका मतलब है आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट या फिर डोंट लगता है। ओके, अब दूसरा ग्रुप ही, शी, इट। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो लड़का फुटबॉल नहीं खेलता। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो लड़की फुटबॉल नहीं खेलती। या फिर आमिर डजंट प्ले फुटबॉल, आमिर फुटबॉल नहीं खेलता। तो उसका मतलब है डज नॉट
डजंट बन जाता है. ओके, आई रिपीट, डू नॉट डोंट बन जाता है और डज नॉट डजंट बन जाता है. ओके. प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल. For things that are happening now, we use present tense of the verb. जब हमें बताना है कि कोई काम अभी हो रहा है या फला फला कोई काम कर रहा है, उस वक्त हम present tense का इस्तेमाल करते हैं. We use present tense of the verb. हम fail का present tense form use करते हैं. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस को का यूज़ करते हैं हम हैबिट. फॉर हैबिट यानी आदत. किसी की आदत बताते वक्त हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. रूटीन, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और होता है एक यूनिवर्सल फैक्ट. यूनिवर्सल फैक्ट बताते वक्त भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब है कुदरती हकायक, जैसे चांद का निकलना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, बारिश होना, ये सारे यूनिवर्सल फैक्ट हैं. ओके. अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है जो कि हैबिट यानी कि आदत. रोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी. रोहन कॉफ़ी पीता है. तो हम ये उसकी आदत है और उसकी आदत बताने के लिए हम कह सकते हैं रोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी. यहाँ पर हम एवरी मॉर्निंग ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें हर सुबह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हर दिन कह सकते हैं, या फिर शाम को कह सकते हैं. तो एक वर्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं और वो उसकी हैबिट बता देती है, जैसे कि रोहन ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. ओके. नेक्स्ट है रूटीन. रूटीन यानी कि रोज़मर्रा के काम. जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं उसे रूटीन कहते हैं. तो एग्ज़ाम्पल है ही गोज़ टू जिम एवरी डे. वो हर दिन जिम में जाता है. वर्जिश करना ज़रूरी होता है ना, तो आप लोग को भी वर्जिश करना चाहिए. तो ही गोज़ टू जिम एवरी डे, तो वो रोज़ हर दिन जिम में जाता है. इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ओके. नेक्स्ट है यूनिवर्सल फैक्ट यानी कि कुदरती हकायक. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ का मतलब है ज़मीन, रिवॉल्व्स का मतलब है गर्दिश, अराउंड मतलब अतराफ, और सन आप लोग जानते ही हैं दैट इज़ सूरज. तो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है. तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो अब तक के आपके समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस. बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं. ओके. Bats sleep during the day. Bats यानी कि चमगादड़. Sleep during the day यानी दिन में सोते हैं. तो हमारा सेंटेंस का मतलब है चमगादड़ दिन में सोते हैं. हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, These toys belong to Kathy. ये सारे खिलौने कैथी के हैं. ओके. Every pupil has a good dictionary. हर तालिब इल्म के पास एक अच्छी लुगत या डिक्शनरी है. मैनी स्टोर क्लोज ऑन संडे. ज़्यादातर दुकानें इतवार को बंद रहती है. ओके. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जो भी डाउट आपके दिमाग में हो वो अच्छी तरह से समझ में अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से आ जाए. ओके. ओके. यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं.
ओके, तो क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स दैट यू डू इन हाउस एवरी डे। आप आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप रोज़ करते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ओके, हाँ, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो है 6th वन, यानी कि 6। पोलार बेयर लिव्स एट द नॉर्थ पोल। पोलार बेयर लिव्स एट द नॉर्थ पोल, वो शुमाली खित्ते में रहते हैं। पोलार बेयर यानी कि भालू, बर्फ़ानी इलाके के भालू शुमाली खित्ते में रहते हैं। 7th वन है मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वेरी फास्ट। ज़्यादातर बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। 8th वन है मिस्टर जॉन टीच अस साइंस। मिस्टर जॉन हमें साइंस पढ़ाते हैं। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। अर्थ ज़मीन, अराउंड मतलब अतराफ, तो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। 10th सेंटेंस है हमारा वी नेवर क्रॉस द स्ट्रीट विदाउट लुकिंग। हम सड़क पार करते वक्त बराबर से देखते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ हम बिना देखे सड़क पार नहीं करते। ओके, 7th एग्जाम्पल था हमारा मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वेरी फास्ट। ज़्यादातर बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं। अगर मैं कहूँ मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड वेरी फास्ट, तो इसका मतलब होगा ज़्यादातर बच्चे बहुत जल्दी सीख लिए हैं। ओके, सीख चुके हैं। या फिर मैं कहूँ मोस्ट चिल्ड्रन विल लर्न वेरी फास्ट, तो उसका मतलब होगा ज़्यादातर चिल्ड्रन बहुत जल्दी सीख लेंगे। तो ये जो मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वेरी फास्ट, ये होगा सिंपल पास्ट टेंस, और मोस्ट चिल्ड्रन विल लर्न वेरी फास्ट, ज़्यादातर बच्चे जल्दी सीखेंगे, ये होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।